हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 अर्थात रियल नंबर को हम लोग पिछले कुछ वीडियो से निरंतर पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में जनरली हम लोग प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन नंबर 8 और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, सीधी बात नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने के बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद, क्या दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सो चलिए फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करना है इसको तो आप बहुत अच्छे से ही जानते हैं। हम लोग जो हर रहता, कौन बच्चों? 6/1250 में जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यानी 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 625 दूना आ जाएगा 1250। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 पंजे 625 और 25 पंजे 125 और 5 पचे 25 और 5 एकम 5। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसको हम बच्चा लोग डायरेक्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 6/2 यहाँ एक बार है और गुणे 5 यहाँ 1 2 3 4 बार है, तो 5 की घाते कितना आया? 4 आया। क्लियर होता है सबको? अगर आप यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बताना चाहते हैं कि ये बात तो श्योर हो गया बच्चों कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है और 5 है। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 होता है या सिर्फ 5 होता है या 2 और 5 दोनों होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों? इसका जवाब है शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये तो श्योर हो गया। दशमलव के कितने स्थान तक जाएगा, अगर इसकी जानकारी आपको पता करनी है तो यहां पर देखो 2 और 5 में किसकी घात सबसे अधिक है? तो आंसर है 5 की। और अधिकतम घात कितनी है? 4। अधिकतम घात कितनी है? 4। यानी दशमलव के बाद कितने स्थान तक जाएगा? 4 स्थानों तक जाएगा बच्चों। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आप बता सकते हो। और अगर इसको फिर भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। चलो यहीं से मैं नीचे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 6/2 की घाते 1 और यहाँ 5 की घाते कितना है बच्चा लोग? 4 है। तो हम लोग क्या करते थे पिछले वाले लेक्चर में? 2 और 5 दोनों की घात बराबर करेंगे। यहाँ 5 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 4 बनाने के लिए 2 की घाते 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। और हमारा गणित का नियम कहता है कि ऊपर भी गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनली क्या हो जाएगा? 6 गुणे 2 की घाते 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8। 2 की घाते 3 का मान 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा? ये 2 पर 1 2 पर 3 तो हो गया 2 पर 4 गुणे, ठीक है, 5 पे कितना? 4। ठीक है, तो घात कितना आ गया? आंसर है 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। 8 6 की कितना होगा लल्ला? 48 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा? 2 5 10। जब घात समान हो तो 2 5 10 गुणा कर लेंगे और सबकी घात कितना लगा लेंगे? 4। ठीक है, अब इसके बाद लिख सकते हैं 48/10 की घाते 4 का मतलब 1 के बाद 4 0। कितना? 4 0 लगा लेंगे। जिसके बाद क्या होगा बच्चों? जो ऊपर वाली संख्या उसको लिखने के बाद दाहिने तरफ से यहाँ कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो ऊपर वाली संख्या के दाहिने तरफ से 4 अंक गिनने के बाद दशमलव चिपका दीजिए। तो ये हो गया 1 2 और नहीं है तो ये 3 हो गया और ये हो गया 4। तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद दशमलव चिपका देंगे और उसके पहले क्या? 0 लिख देंगे। बस यही हो गया 0.0048। तो ये हो गया दशमलव प्रसार। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये तो मैंने बेवजह इतना बड़ा कर दिया। सिर्फ उसने ये पूछा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद
शांत दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने स्थान के बाद? तो ऐसे आप गिन लीजिए, दशमलव के बाद कितना स्थान, 1 2 3 4। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर में 2 या 5 की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही दशमलव के बाद अंक आएंगे। तो 5 की घात 4 था तो दशमलव के बाद कितने अंक, 4 अंक। यानी आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं दशमलव के 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। इस चीज को मैं लिख देता हूं। ठीक है बच्चा, तो आई होप आप लोग को समझ में आओगे। यहाँ संक्षेप में, जैसा मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, यहाँ संक्षेप में भी आप निकाल सकते थे कि 5 या 2 की सबसे बड़ी घात जो है होगी दशमलव के बाद उतने स्थान के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और इसको मैंने क्लेरिफाई भी कर लिया कि कैसे जनरली होगा। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, इसका मतलब दशमलव के 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ले लीजिए। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बिना भाग विधि के, यानी बिना भाग दिए हुए 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया बच्चों 15/4 और प्लस कितना है 5/40। अब इसमें भाग आपको करना नहीं है, भाग बिना किए हुए अगर आपको दशमलव रूप में बदलना है तो इनके हर जो है सिर्फ उनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हर यहाँ 4 है, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा, यानी 2 की घातें कितनी आएगा, चलो लिख देते हैं 2 गुणे 2 आएगा। और प्लस यहाँ 5/40 जो है इसका गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 5 40 हो जाएगा। चलो नीचे देखते हैं 15/2 यहाँ 2 बार आ गया तो 2 की घातें 2 होगा बच्चा लोग। और प्लस 5 की बटा, चाहो तो 5 से 5 आप काट दीजिए, क्या 5 से 5 आप काट दीजिए और चाहे तो मत काटिए। यहाँ 2 आ गया 3 बार तो 2 की घातें 3 और गुणे 5 की घातें 1। बोलो बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त करने के लिए अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो 5 भी होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे 5 भी लाएंगे। सबसे पहले 2 और 5 दोनों को लाइए, उसके बाद उनके घात को बराबर करिए। किसको? घात को बराबर। यहाँ 2 की घात 2 है तो 5 की घातें 2, मतलब मैंने क्या किया, हर में 5 के घातें 2 से गुणा कर दिया। और हमारा गणित का नियम कहता लल्ला नीचे गुणा किए हो तो नाइंसाफी नहीं करनी है, आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। प्लस नीचे अगले वाले पद में देखते हैं, यहाँ 2 की घात कितना है 3 है और 5 की घात कितना है 1। 2 और 5 दोनों है और चाहिए भी, और उनके घात बराबर होने चाहिए। क्या? घात बराबर होने चाहिए। 2 की घात यहाँ 3 है, 5 की घात 1 है, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए 5 की घातें 2 और चाहिए, यानी 5 की घातें 2 का नीचे गुणा करेंगे और गणित का नियम कहता है कि ऊपर भी गुणा आपको करना ही करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं 15/5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होगा बच्चा लोग, 25 हो जाएगा बटे, देखो यहाँ पर आ गया 2 की घात 2 5 की घात 2, यानी घात बराबर हो गया तो 2 5 10 की घात कितना होगा 2 हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 के बटा 2 की घात यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 5 की घात कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। जिसके बाद इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 15 × 5 = 75 को 5 हो जाएगा, हाथ से 7 15 दूना 30 और 7 37, यानी 375 के बटा 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। प्लस आगे कितना आएगा 25 × 5 = 125 के बटा 2 5 10 और 10 की घात कितना आएगा 3, 10 की घात 3 का मतलब आएगा 1000। अब इसको दशमलव के रूप में बदलिए, देखिए ऊपर वाली संख्या कितना है 375 और नीचे क्या है 100 मतलब 1 के बाद 2 जीरो, कितना बच्चों 2 जीरो। तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक गिनने के बाद दशमलव चिपका देंगे, तो यहाँ 1 अंक हो गया 2 अंक, यानी यहाँ पर आपको दशमलव चिपका देना है। क्लियर? प्लस इधर क्या करना है 1 2 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर वाली संख्या के
3 अंक बाद क्या करेंगे, दशमलव चिपकाएंगे। 1 2 3 अंक, यानी यहां पर दशमलव चिपका देंगे और उसके पहले सुंदर देखने के लिए 0 आप लगा लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, 3.75 और 0.125 को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ प्लस है, क्या करना है, जोड़ना है। अब हमारे बहुत से नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं जिनको ये दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता, ठीक है, तो थोड़ा जाएंगे बच्चा लोग, ऐसी लापरवाही कतई मत करना। चलो बिल्कुल तरीका आपको मैं सिखा भी देता हूं कि अगर हमको 3.75 में जोड़ना है 0.125 को, तो सबसे पहली बात जोड़ने और घटाने के लिए जो आप सभी ध्यान में रखोगे बच्चों, वो ये है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। चाहे आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो लो जी, दशमलव के नीचे एक संख्या लिख लिया, दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लिख लिया। अब दशमलव की दाहिने तरफ 1 2 5 है और बाएं तरफ 0 है। लो जी, इनको जोड़ देना है। यहाँ 3.75 के बाद कुछ नहीं है तो आवश्यकता अनुसार 0 भी बढ़ा सकते हैं। जोड़िए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 2 7 होगा, 7 और 1 8 होगा, ये दशमलव हो गया 3 और 0 3 होगा। 3 दशमलव कितना, 3.875, 875, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। क्या, शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया बच्चा लोग। बस इतना सा आपको काम करना था। अब क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए डबल लाल चौपराश आपको खाने की जरूरत है, तो आंसर बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ले लीजिए। दिख रहा है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में लिखिए तथा इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए या दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने में क्या है बच्चों, सीधे आपको जो 257 के बटा कितना है 5000, कितना है बच्चों 5000 है, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप सभी को पता है बच्चों, जो हर है 5000 उसका हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है, पुनः 2 से कटेगा 1250 दूना हो जाएगा कितना 2500 और पुनः 200 कट जाएगा 625 आ जाएगा। क्लियर, 625 दूना 1250, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अब 5 से काटेंगे तो हो गया 125 पंजे 625, पुनः 5 से कटेगा 5 पचे 25 पंजे 125, 5 से पुनः कटेगा 5 पचे 25 और 5 एकम 5। क्लियर होता है सबको। सो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना बार 4 बार, कितना 4 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 257 के बटा यहाँ जो 5000 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया 3 बार और 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार आ गया। इसको नीचे अगर लिखेंगे और तो 257 के बटा 2 की घाते 3 आ गया इंटू 5 की घाते 4 आ गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप में लिखिए। तो लो जी मैंने लिख दिया। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए लल्ला, तो इसका जवाब है 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 4 हैं। बोलो बात समझ में आया। चलिए तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो उसने कहा था। अब इसका दशमलव प्रसार भी आपको लिखना है। दशमलव प्रसार लिखना है तो चलो एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और बढ़ने में क्या होगा 257 के बटा 2 की घात क्या करेंगे 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4। क्या करते हैं बच्चा लोग 2 और 5 को हर में होना चाहिए, वो है भी। अब उनकी घात आपको क्या कर लेना है बराबर कर लेना। यहाँ 5 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात कितना है तो इसका आंसर है सर 3 है। एक घात की कमी पड़ रही है 2 की, तो 2 की घात 1 से नीचे और 2 की घात 1 से ऊपर क्या करो गुणा करो, क्या गुणा करेंगे।
यानी 2 की घाते 1 का मान 2 होगा। अगर इसमें गुणा करोगे तो 257 गुना आ जाएगा 514। कितना आ जाएगा? 514 के बटा ये आ जाएगा 2 की घाते 3 हो गया और 2 की घाते 4 हो गया और 5 की घाते 4 हो गया। जिसके बाद आप क्या लिख सकते हैं बच्चा? 514 के बटा 2 5 10 की घाते 4। बोलो बात समझ में आया? चलिए अब इसको एक लाइन और लिखेंगे। 514 के बटा 10 की घाते 4 का मतलब 1 के बाद 4 अंडा, 4 अंडा मतलब 4 0। बस अब आगे क्या करना है बच्चों? ऊपर वाली संख्या है कितना? 514, इसमें नीचे कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो दाहिने तरफ से 4 अंक गिनने के बाद आप क्या करोगे? दशमलव चिपका दोगे। तो 1 2 3 और ये 4 अंक हो गया और उसके बाद यहाँ चिपका देंगे 0 और उसके पहले लगा लेंगे 0। तो 0.0514 ये हो गया क्या बच्चा लोग? दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। किसका? 257/5000 का। अब क्या ये हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ले लीजिए। तो चलिए प्रश्नावली 1D का 11वां और आखिरी सवाल क्या है बच्चों? उसने कहा है कि जो निम्नलिखित कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिसका दशमलव प्रसार आपको सामने दिया गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये 3 वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार आपको दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न संख्याएं जो दशमलव प्रसार हैं इनसे क्या आप आकलन लगा पा रहे हो? ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा उनके जो हर हैं उनके अभाज्य गुणनखंड के विषय में आपका क्या ख्याल होगा उसको आप सभी बताइए। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उस चीज को देखिए आप लोग सबसे पहले। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद 9 स्थानों तक ये दशमलव प्रसार चला और उसके बाद आगे नहीं है, आगे अंत हो गया। यानी दशमलव के बाद 9 स्थानों तक प्रसार हुआ और उसके बाद शांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ? शांत हो गया, अंत हो गया, खत्म हो गया, अर्थात ये दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? तो इसका आंसर है शांत दशमलव प्रसार है। क्या है लल्ला? शांत दशमलव प्रसार है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इनके हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आप कुछ कहना चाहो तो बिल्कुल आप उसको बयां कर सकते हो। 43 के बाद कितने अंक है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो दशमलव अगर आप हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बटा दशमलव के बाद कितने अंक थे? 9 अंक थे। तो आप इसको लिख सकते 1 के बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या 9 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको और भी सिंपलीफाई करना चाहो तो लिख सकते 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 10 की घाते कितना? 9 हो जाएगा। 10 की घाते 9 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बटा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5। 10 को क्या? 2 5 10, यानी 2 पे घात 9 और 5 की घाते 9। बस इसको आप सिंपलीफाई, हालांकि इतना जरूरी है नहीं, बस आपको इतना यहीं पर दिखा देना है और ये कहना है कि दशमलव प्रसार क्या है लल्ला? तो इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। इस चीज को आपको लिख देना है। और यहां पर हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वो आप सभी जानते हो परिभाषा से। अतः हर का अभाज्य गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों? वो तो आप सभी देख रहे हो। अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 9, अर्थात आप लिख सकते हो क्या? अर्थात 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है, के रूप का
होगा। बस इतनी सी बात आपको लिखना है। हालांकि बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, इतना आपको लिखना नहीं चाहिए। क्या करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों, सीधे ये कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है, और अगर दशमलव प्रसार किसी भी वास्तविक संख्या का शांत होगा तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है बच्चों वो 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप के होंगे। इसमें कोई शक नहीं। बस इतनी सी बात आपको लिख देना है, इतना सिंपलीफाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए ये तो हो गया पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 0.12 फिर 12.00 12.00 यहाँ 3 बार होगा, फिर 12.000 4 बार होगा, और इस तरह से 12 के बाद एक नई संख्या आपको मिलती हुई चली जाएगी। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा है, टिक 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 आगे चल रहा है। इसका मतलब जो खत्म न हो दशमलव के बाद, पहली बात तो वो अशांत है। क्या है? अशांत है। दशमलव के बाद अगर खत्म या अंत नहीं हो रहा है संख्याओं या अंकों का आना, तो वह जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। पहली बात। अब अशांत में 2 होते हैं बच्चों, अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, आ रही है, तो हम कहेंगे कि अशांत आवर्ती है। क्लियर होता है? और दशमलव के बाद अगर बदल के अलग अलग भिन्न संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं या आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि वह जो है एक अशांत अनावर्ती होगा। मतलब कि दूसरे वाले में आप लोग क्या देख सकते हो बच्चों कि दूसरे वाले का डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत अनावर्ती है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। अनावर्ती क्यों है? क्योंकि अलग अलग भिन्न संख्याएं आ रही हैं। और अशांत अनावर्ती जो होता है बच्चों वह बेसिकली अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है लल्ला? अपरिमेय। यानी 100 बात की एक बात, दूसरे को मैंने यूं ही खत्म कर दिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है नहीं। अपरिमेय का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए दूसरे का भी खात्मा हो गया, यही कर दिया मैंने। तीसरा वाला, चलो इसी को मैं तीसरा बना देता हूं। ये तीसरे वाले क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो कितना है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऊपर लगा है बार। ठीक है, ये बार का मतलब क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग समझे हैं कि दशमलव के बाद अगर कुछ निश्चित अंक या संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो हम उसको प्रदर्शित करने का एक लाजवाब तरीका होता है, जिसके ऊपर एक सीधी पाई क्षैतिज पंक्ति पाई खींच देते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होगा। यानी 100 बात की एक बात कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जो बार लगे हैं वो ये बात प्रदर्शित करते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अशांत। क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं, बार का मतलब भी कभी खत्म नहीं होगा। और ये बार लगा मतलब बार बार ये आएंगे, इसका मतलब यही निश्चित संख्या हमेशा बार बार आएगी, जबकि इसमें अलग अलग संख्या बार बार आ रही थी। इसमें क्या होगा? हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आएंगी। तो अगर कोई निश्चित संख्याएं बार बार आती हैं बच्चों तो हम उसको कहते हैं आवर्ती। इसका मतलब कि यह जो दशमलव प्रसार है यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और अशांत आवर्ती अगर दशमलव प्रसार है तो इसमें कोई शक नहीं है, यह एक क्या है? परिमेय संख्या। अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहां पर एक चीज जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अगर परिमेय दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप के होंगे। और अगर अशांत आवर्ती है दशमलव प्रसार, अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो उनके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है बच्चों वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का नहीं होगा। मतलब उनके हर में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या या अंक होगा। तो इस चीज को मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिए।
ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड, ये जो परिमेय संख्या होगी इसमें हर का जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का नहीं होगा। आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या जैसे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11, 13, 17 आदि कोई संख्या हो सकती है बच्चों। आई बात समझ में? इसलिए ये क्या हो रहा है, अशांत आवर्ती हो रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला वाला क्वेश्चन क्या था बच्चों। पहला वाला क्वेश्चन जो था उसका दशमलव प्रसार शांत है, और दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप के होंगे। दूसरा वाला जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है तो ये अशांत है, और दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं बदल बदल के आ रही हैं, तो हम कहेंगे बच्चों कि ये अशांत अनावर्ती है। और अगर कहीं किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आपको दिया जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर पहला वाला ही क्वेश्चन है लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा दिया है, इसका मतलब दशमलव के बाद ये हमेशा बार बार 1 से लेकर 9 तक संख्याएं बार बार आती रहेंगी, मतलब ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर कोई दशमलव प्रसार खत्म होने का नाम नहीं लेता है बच्चों तो वह अशांत कहलाएगा। और अगर कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 1 से 9 तक अंक बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब ये आवर्ती है, मतलब बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये होगा, और अशांत आवर्ती अगर किसी दशमलव प्रसार है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वह भी परिमेय संख्या होती है। और अगर अशांत आवर्ती कोई परिमेय संख्या है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या होंगे, 2 की घाते n और 5 की घाते n के रूप का नहीं होंगे, अर्थात 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या भी हो सकती है। सो आई होप आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस छोटे से लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। प्रश्नावली 1D के समापन होने का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अगले प्रश्नावली में हम लोग अगले लेक्चर में पुनः हम लोग मिलते हैं नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ नए वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।